नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों। आप सब लोग कैसे हो? सभी अच्छे से हो? तो मेरे सारे बच्चे, आज हम एक साथ मिलकर पदार्थों का पृथक्करण के बारे में और आगे जानकारी लेंगे। तो मुझे आप बताइए कि आप लोग सभी अच्छे से पढ़कर आए हो, लिख कर आए हो, क्योंकि आज हम जो है लास्ट में आपसे कुछ सवाल पूछेंगे, एमसीक्यू लेने वाले हैं। ओके, तो उसके लिए आप क्या कीजिएगा, तैयार रहिएगा। तो कक्षा शुरू करने से पहले हर बार की तरह हम लोग जो है कुछ अच्छे विचारों के साथ अपनी क्लास शुरू करते हैं। तो मेरे बच्चे अच्छे से बैठ के सुनते रहिए। तो बच्चों, हम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की कुछ अच्छे विचारों के साथ आज आए हुए हैं। वे कहते थे, अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो सूरज की तरह जलना सीखो। यानी जब हम सूरज को देखते हैं, हम लोग क्या देखते हैं कि सूरज में जो है बहुत चमक है, बहुत अच्छा लगता है। हर जगह को जो है उजाला ही उजाला, हर जगह उजाला कर देता है। तो हम भी अगर हमारे जीवन में चमकना चाहते हैं, लेकिन सूरज जो उजाला करता है, जो चमक लेकर आता है, उसके लिए जो है सूरज बुरी तरह से क्या कर रहा होता है, जल रहा होता है ना। बहुत जलन होती है, जो है तप कर, जल कर जो है जगत को उजाला देता है, जगत को रोशनी देता है। तो अगर हम भी सूरज की तरह चमकना चाहते हैं, उच्च होना चाहते हैं, तो हमें जो है मेहनत करनी चाहिए। हर चीज को सफल बनाने के लिए हमें कड़ी मेहनत और लगन की जरूरत होगी। तो यानी अगर हम अपने आप को, आप बोलोगे पढ़ने में बहुत तकलीफ होती है, बहुत देर तक बैठना पड़ता है, लिखना पड़ता है, या फिर क्लास सुनने में कितनी देर तक बैठनी पड़ती है, नहीं। अगर आप थोड़ी सी क्षमा रखो, अगर आप सारी बातें ध्यान से सुनो, तो कोई भी आपको पीछे नहीं छोड़ सकता है। तो इसी के साथ हम लोग जो है आज की क्लास शुरू करते हैं। और आप लोगों ने जो है पदार्थों का पृथक्करण, इसके बारे में हमने जो है चर्चा किया है अपने पिछले क्लास में। तो बच्चों, हमने जो है उसमें बहुत सारे पृथक्करण की विधियों के बारे में चर्चा किया, और मुझे उम्मीद है आप लोग सब पढ़कर आए होंगे, है ना। हस्त चयन देखा क्या होता है, थ्रेशिंग देखा, फिर जो है हमारा निष्पावन देखा किस तरह से करते हैं, और चालन कैसे होता है, ऐसे बहुत सारे जो है क्रियाएं हमने देखी। तो आज हम लोग जो है कुछ और, यानी कई कई बार क्या होता है बच्चों, ऐसा होता है कि हम लोग जो है हाथों से बीनकर चीजों को क्या नहीं कर पाते हैं, हाथों से बीनकर चीजों को अलग नहीं कर पाते हैं। हम लोग क्या नहीं कर पाते हैं, हाथों से बीनकर चीजों को अलग नहीं कर पाते हैं। कभी कभी मिश्रण के अवयव को निष्पावन, यानी अगर हम लोग हवा दे तो भी क्या होता है, अलग नहीं होता है। हस्त चयन करे तभी भी क्या होता है, उसको पृथक करना जो है संभव नहीं होता है। जैसे कि हम लोग जो है चावल से, दाल से, सब सूखी चीजें या फिर जो भी पत्थर है, कंकड़ है, वो सब हाथ से बीन के निकाल लेते हैं, है ना, अशुद्धियों को दूर कर लेते हैं। लेकिन जो है कई बार क्या करते हैं हम लोग, जो दाल है, चावल है, उन सबको जो है धोते, कई बार नहीं, हमेशा हम लोग पकाने से पहले क्या करते हैं, उसको धोते हैं, और धोने में चिपकी हुई उसकी सारी अशुद्धियां, है ना, पृथक हो जाता है। और कई चीज जो है उनके नीचे जो है बैठ जाता है, अगर हम पानी से उसको अच्छे से धोए। तो बच्चों, मिश्रण को जल में मिलाने से क्या होता है, बताइए मुझे। बिल्कुल सही, मिश्रण को जल पे में मिलाने से जो है भारी अवयवों के क्या हो जाता है, उसके नीचे के तली में बैठ जाते हैं। ओके, तो हम जो है सबसे पहले अवसाधन क्या होता है देखते हैं, सेडिमेंटेशन, अवसाधन। ओके, अवसाधन यानी जो है सेडिमेंटेशन, हम लोग देखते हैं कि क्या होता है। तो मुझे बताइए क्या होता है सेडिमेंटेशन। ओके, तो मिश्रण में जल मिलाने पर भारी अवयवों के नीचे तली में बैठ जाना हम लोग क्या कहते हैं, सेडिमेंटेशन कहते हैं, अवसाधन कहते हैं। इस बात को आपको याद रखना है। ओके, अब जो है अगला हम देखते हैं, तो सेडिमेंटेशन हो गया, है ना। अब जो है पानी,
जब हमने देखा कि जो पानी है, पानी में क्या होता है, जब हम उसको जो अच्छे से धोते हैं तो जो है भारी मिश्रण सब जो है नीचे बैठ जाता है। फिर हम लोग अवसादित मिश्रण, जो जो उसमें नीचे बैठा हुआ है मिश्रण, उसको बिना हिलाए हम लोग क्या करते हैं, जल को यानी ऐसे उड़ेलते हैं, ऊपर से क्या करते हैं, उड़ेलते हैं। ओके, जिससे कि जो है जो जो अवसादित वस्तुएं हैं वो नीचे ही रह जाए। तो इसको जो है, जो उड़ेलने की जो प्रक्रिया है, अवसादित मिश्रण बिना हिलाए जल को मिट्टी सहित यानी जो भी उसमें मिला हुआ है उसके सहित जो है उड़ेलने की जो क्रिया होती है, उसको क्या कहते हैं हम लोग, निस्तारण कहते हैं। ओके, उसको हम लोग क्या कहते हैं, निस्तारण कहते हैं, डिकेंटेशन। तो जरा हम लोग देख लेते हैं कैसा होता है ये प्रक्रिया। ओके, ये दोनों प्रक्रिया जो है मेरे बच्चों को क्या करना है, सुनना है, समझना है और उसको याद करना है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं अवसाधन क्या है। ओके, सबसे पहले हम लोग क्या देख रहे हैं, अवसाधन क्या है। देखिए, अवसाधन जिसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, सेडिमेंटेशन कहते हैं। ओके, इसमें क्या होता है कि ये देखिए, इसमें जो है कुछ भी घोल रखा है, यानी कोई भी अशुद्धि है, ये मिट्टी है या कुछ भी है, तो हमने क्या कर दिया, इसको जो है अच्छे से घोल दिया। तो घोलने से क्या होता है, थोड़े समय तक अगर हम उसको छोड़ दे, तो वो जो जो भी चीजें जो हमने घोल रखा है वो उसके तली में, यानी पानी क्या होता है, पानी ये देखिए ऊपर आ गया, और जो जितने भी इम्प्यूरिटीज है वो उस क्या हो गया, उसके तली में, उसके नीचे बैठ गया। अवसादन यानी सेडिमेंटेशन, अवसादन एक प्रक्रिया है जिसमें तरल पदार्थों से ठोस कणों को अलग किया जाता है। ओके, जो किस तरह से, किसके वजह से वो नीचे बैठ जाती है, क्योंकि हमने देखा कोई भी भारी चीज क्या होता है, कोई भी चीज ऊपर उछालो तो वो नीचे आ जाता है ना, जो गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे बैठ जाता है। तो अवसाधन एक प्रक्रिया है जिसमें तरल पदार्थों से ठोस कणों को अलग किया जाता है, जो गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे बैठ जाते हैं। फिर क्या करते हैं, जो नीचे बैठा हुआ है तरल पदार्थ को एक स्थिर टैंक में रखा जाता है। ओके, एकदम स्थिर करके रखा जाता है, और जो ठोस कण है वो गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे बैठ जाता है। इसमें जो जो हम लोग स्टेप जो कर रहे हैं वो क्या क्या है। ओके, फिर अगला क्या होता है, ठोस कणों को तरल पदार्थ से अलग किया जाता है। तो ये है हमारा अवसाधन की प्रक्रिया। ओके, सभी को समझ में आ गया, जो है हम लोग किस किस तरह से करते हैं, एक और बार आपको दिखा देते हैं। सबसे पहले अवसाधन क्या होता है, किस तरह से मिश्रण को जो है जल में मिलाने से भारी अवयव जो है उसके नीचे, उसके तली में बैठ जाते हैं। फिर जो है अब ये जो अवसाधन यानी कैसे प्रक्रिया है जिसमें तरल पदार्थों से ठोस कणों को अलग किया जाता है, जो किस कारण नीचे बैठ जाते हैं बच्चों, गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे बैठ जाते हैं। हम लोग क्या करते हैं, तरल पदार्थ को एक स्थिर टैंक में रखा जाता है, टैंकी में रखते हैं, ठोस कण गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे बैठ जाता है, और ठोस कणों को तरल पदार्थ से अलग किया जाता है। तो इतनी बातें मेरे बच्चों को क्लियर है, सभी को समझ में आ गया। ओके, वेरी गुड। अब हम लोग जो है अगला किसके बारे में बात कर रहे थे, अवसादन के बाद निस्तारण क्या होता है, ये भी जरा देख लीजिए। तो ये देखिए बच्चों, निस्तारण यानी डिकेंटेशन, इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे चीज जम चुका है, ये देख रहे हो, ये सेडिमेंट्स जो है हमारे यहाँ पर जम चुका है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इस सेडिमेंट्स को, इसको क्या कर रहे हैं, ये जो नीचे तली में जो बैठा हुआ है मिश्रण, इसको बिना हिलाए हम लोग जो है धीरे धीरे इसको जो है दूसरे इसमें बर्तन में हम लोग क्या कर रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं, उसमें डाल रहे हैं। तो ये देख रहे हो यहाँ पर क्या हुआ, ये क्लियर वाटर आ गया है ना, क्लियर पानी आ गया। पहले हमने इसको मिक्स किया, तो क्या हुआ, थोड़ी देर रख दिया, उसके बाद जो जो सेडिमेंट्स है, जो जो उसकी जो गंदगी है वो सब नीचे जम गया, और फिर हमने उसको जो है क्लियरली क्या कर लिया, उसको दूसरे बर्तन में डाल दिया। तो निस्तारण एक प्रक्रिया है जिसमें तरल पदार्थों को ठोस कणों या अन्य तरल पदार्थों से अलग किया जाता है, जिसमें क्या करते हैं,
तरल को सावधानी से ऊपर से निकाल लिया जाता है। ओके, जो तरल पदार्थ है उसको हम लोग क्या करते हैं, सावधानी से ऊपर से ऐसे निकाल लेते हैं। अब जो है इसमें भी क्या करते हैं, जो तरल पदार्थ है उसको एक स्थिर टैंक में रखा जाता है। ठोस कण नीचे बैठ जाते हैं, है ना। थोड़ी देर जब हम रखेंगे तो ठोस कण क्या होगा, ठोस कण जितने भी है वो जो है नीचे बैठ जाएंगे। फिर जो है तरल पदार्थों को हम लोग क्या करते हैं, उसमें से निकाल देते हैं। अगला जो लास्ट स्टेप है, तो तरल पदार्थ को सावधानी से ऊपर से निकाल लिया जाता है। ओके, तो इस तरह से जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, जितने भी, है ना, जितने भी उसमें जो जो अवसादित वस्तुएं हैं, जो भी है अवयव है, उन सबको क्या कर सकते हैं, हम लोग जो है अलग कर सकते हैं। ओके, अब जो है जैसे कि हम लोग जल सब जो पृथक करते हैं, तो इन्हीं ये जो है इसी विधि के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, पृथक कर सकते हैं, है ना। जल में कई बार क्या होते हैं, बहुत सारी चीजें जो है वो ये सब मिली होती है। तो ये सब प्रक्रिया अगर हम करेंगे तो हम लोग जो है क्या कर सकते हैं, आराम से उसको अलग कर सकते हैं। चलिए, तो मेरे बच्चों को जो है इतनी बातें पता लग गया कि कैसे कैसे होता है, क्या क्या होता है। अब देखिए, एक और है, वो भी जरा हम आपको बता देते हैं, जिसको हम जो है फिल्ट्रेशन कहते हैं। वो पहले देखते हैं, उसके बाद हम आपको उसके बारे में बताएंगे। ओके, फिल्ट्रेशन, ओके, किस तरह से होता है। तो क्या करते हैं सबसे पहले, अब ये जो भी जल हमारे हाथ में आया, है ना, हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि आपको पता है, अब जब हम चाय सब पीते हो तो क्या करते हैं, चाय को जो है छन्नी के द्वारा सारी पत्तियों को हम लोग छान लेते हैं, है ना। इस प्रकार से क्या होता है, निस्यंदन या फिल्टर करना कहते हैं जिसको। ओके, इसको जो है हम लोग निस्पंदन भी कहते हैं। तो इसमें क्या किया बच्चों, एक सबसे पहले एक उपयुक्त फिल्टर माध्यम का चयन किया जाता है, जिसमें से आपको या छन्नी जो भी आपको क्या करना है, फिल्टर करना है, उस माध्यम का जो है हमें सबसे पहले क्या करना होता है, चयन करना होता है। अब अगला क्या करेंगे, तरल पदार्थ को फिल्टर माध्यम से पारित किया जाता है, यानी जो तरल पदार्थ है उसको फिल्टर के माध्यम से जो है हम लोग क्या करते हैं, उसको बहा देते हैं, उसको अंदर कर देते हैं। अब क्या होगा, जब हम तरल पदार्थ को उस फिल्टर या जो है आप जिससे भी छन्नी जिससे भी आप छान रहे हो, तो क्या होगा, अशुद्धियों को फिल्टर माध्यम द्वारा रोका जा सकता है। देखा होगा ना किस तरह से हम लोग रोक देते हैं। अब जो है निस्यंदन, ओके, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें तरल पदार्थों या गैस के ठोस कणों या अशुद्धियों को अलग किया जाता है। ओके, जिसमें तरल या गैस को एक फिल्टर माध्यम से पारित किया जाता है, जिससे कि क्या होता है, सारे जो भी उसकी अशुद्धियां हैं वो सब कैसा हो जाता है बच्चों, अलग हो जाता है। ओके, तो ये देखिए निस्यंदन किस तरह से फिल्ट्रेशन हो रहा है। हमने एक फिल्टर रखा, उसके ऊपर जो है फिल्टर पेपर रखा, या तो आप चाय छान रहे तो छन्नी रख सकते हो। तो हमने जब इसको डाला तो क्या हुआ, जो जो शुद्ध है ना, जो फिल्टर होकर आया, वो जो फिल्ट्रेट है, ये देखिए इसमें जो है क्या हो गया, जितना भी रेसिड्यू है ये सब यहाँ पर बच गया, यहाँ पर जितनी भी गंदगी है यहाँ पर रह गया, और जो है इसकी सहायता से हमें जो है शुद्ध, है ना, शुद्ध चीजें जो है हमें नीचे मिल गया। तो इस फिल्ट्रेशन यानी निस्यंदन फिल्ट्रेशन का उपयोग करके हम लोग क्या कर सकते हैं, यानी एक छन्नी की तरह है, जिससे कि हम लोग क्या कर सकते हैं, जितने भी गंदगियां हैं उन सब का हम लोग जो है पृथक्करण कर सकते हैं। ओके, जो हमें जो नहीं चाहिए, सिर्फ तरल पदार्थ ही चाहिए, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके द्वारा इसका जो है कर सकते हैं। तो आपको जो है निस्यंदन यानी फिल्ट्रेशन आपको पता चल गया किस तरह से हम लोग करते हैं। तो इससे जो है क्या होता है, हमें जो है सुरक्षित, है ना, फिल्टर सब करके जो है जल जो हम लोग लेते हैं, वो क्या होता है, हमें जो है सुरक्षित रूप से जल जो है मिल जाता है। कई कई बार क्या होता है, हम देखते हैं कि हम जो है तालाबों से या नदियों से सब जो पानी होती है उन सब में क्या होता है, उन सब में बहुत सारी गंदगियां जमी होती है। और जो इस तरह के एक एक प्रक्रम का अगर हम लोग उपयोग करेंगे, है ना, तो उसको जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, शुद्धता शुद्ध के रूप में हम लोग जो है जल का उपयोग कर सकते हैं। ओके, और कई बार आपने देखा होगा कि जो है आप लोग क्या करते हो,
जो फल है, सब्जियां हैं, है ना, यानी आप जब जूस पीते हो तो आप लोग क्या करते हो बच्चों, जब जूस पीना होता है तो पहले जो है आपकी मम्मी क्या करती है, उसको जो है पूरा पीस लेती है। आजकल तो नए नए तरीके के क्या है, जो है जार सब है मिक्सी के, जिससे कि हम लोग क्या कर सकते हैं, गंदगी सब जो है, जो भी उसकी, जो हमें अवांछित पदार्थ है जो नहीं चाहिए वो ऊपर रह जाता है, जूस जो है बहकर क्या हो जाता है, नीचे की तरफ आ जाता है। ओके, तो इस तरह से जो है फिल्टर का यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, फिल्ट्रेशन के मदद से हम लोग जो है जो जूस है ना, जो फल सब जो आप खाते हो, या फिर फल का रस निकालना हो, सब्जियों का रस निकालना हो, उन सबको जो है कौन से विधि द्वारा हम लोग कर सकते हैं, निस्यंदन विधि द्वारा कर सकते हैं। ओके, अब मेरे बच्चों को सब पता चल गया कौन कौन सी क्या क्या विधियां हैं, है ना, और किस किस तरह से जो है इन सब विधियों को हम लोग कैसे करते हैं, एक एक करके आपको क्या करना है, सारी जो है पॉइंट्स को आपको याद रखना है। ओके, फिल्ट्रेशन। ओके, तो इसमें जो है फिल्ट्रेशन प्रोसेस भी हमने देख लिया कि किस तरह से जो है एक एक चीजों को छन्नी के द्वारा हम लोग जो है पृथक कर देते हैं। जैसे कि चाय पीजिए, अगर आप चाय के पत्तियों को बिना अलग किए सीधे आपके ग्लास में डाल देंगे या कप में डाल देंगे तो क्या होगा, उसमें से जो है आपको मुश्किल होगी वो पीने के लिए, क्योंकि सारी चाय पत्ती कहाँ पर आएगी, आपके मुंह में आएगा। या फिर अगर आप जो है जूस पी रहे हो, या फलों का रस पी रहे हो, सब्जियों का रस पी रहे हो, है ना, सब बहुत पौष्टिक होता है। जब पीते हो तो आप क्या करते हो, उसका फिल्ट्रेशन करते हो। इस तरह से करने से जो है क्या होता है, हमें जो है आसानी रहता है। ओके, तो अब हमने जो है एक ये मेथड देख लिया कि किस तरह से होता है, किस कौन कौन, जैसे कि अवसाधन क्या है, निस्तारण क्या है, निस्यंदन क्या है, ये सारी बातें मेरे बच्चों को क्लियर है। अब हम अपनी अगली प्रक्रिया की तरफ चलते हैं, जिसको हम लोग वाष्पन कहते हैं। कौन सी विधि कहते हैं बच्चों, वाष्पन विधि कहते हैं। तो ये सारी बातें आप पढ़ कर आओगे, और जो है इसके जितने भी पॉइंट्स हैं आपको क्या करना है, लिख कर आना है। ओके, अब हम लोग देखते हैं अगला, वाष्पन विधि क्या है। चलिए, और जो जो बातें पढ़ाया जाता है आपको क्या करना है, आपको जो है अच्छे से पढ़कर आना है ना, घर जाकर जो है आपको पढ़ना है, क्लास में आपको जो है ध्यान रखना है। तभी क्या होगा, आप जो जो टर्म्स पढ़ोगे, आप जब भी एग्जाम सब आएगा तो क्या होगा, आप आसानी से जवाब दे पाओगे, है ना। कोई भी हो, अगर आपने सुन रखा हो तो आप क्या कर सकते हो, आप आसानी से जो है उस प्रश्न को हल कर सकते हो। तो अगला मेथड जो है हमारा वाष्पन है, जिसको हम लोग जो है इवापोरेशन कहते हैं। ओके, तो वाष्पन हमें पता है, जब आप कोई चाय रखते हो, पानी उबालते हो, कुछ भी आप जब करते हो तो क्या होता है, उसमें से जो है वाष्प रूप होकर क्या करते हैं बच्चों, ऊपर उड़ जाता है ना। ध्यान दिया होगा कभी आपने कि थोड़ी देर उबलता है, फिर जो है उसमें से क्या होता है, वाष्पीकरण होता है। वो जो वाष्प है वो ऊपर की तरफ उड़ने लगता है। तो जल को क्या होता है, जो जल होता है हमारा, है ना, जो पानी जो हम लोग दे लेते हैं, जल को उसके किस रूप में परिवर्तन बच्चों, वाष्प। ओके, ओके, जल को उसके वाष्प में परिवर्तन। तो ये सब जो है नाम से ही क्लियर है। तो अब क्या कीजिएगा, ध्यान से जो है टर्म्स को समझिएगा और लिखिएगा। तो जल को उसके वाष्प में परिवर्तन करने की प्रक्रिया। ओके, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग वाष्पन कहते हैं। क्या कहते हैं, वाष्पन कहते हैं। अब हम लोग जरा देख लेते हैं किस तरह से होता है। तो बच्चों, वाष्पीकरण की प्रक्रिया, जिसमें क्या होता है, तरल पदार्थ वाष्प में बदल जाता है। ओके, क्या होता है, तरल पदार्थ जो है वो वाष्प में बदल जाता है। यह प्रक्रिया तब होती है जब तरल पदार्थ को गर्म किया जाता है।
ओके। या जब उसका दबाव कम किया जाता है तब क्या होता है, वाष्पीकरण प्रक्रिया होता है। ओके, क्या होता है, वाष्पीकरण प्रक्रिया होता है। अब हम लोग जो है इस प्रक्रिया को किस तरह से, किस लिए हम लोग यूज करते हैं, जरा देखते हैं। अब देखिए बच्चों, अगर आप समझ लीजिए, अगर आप एक बीक कर लो, है ना, या कोई बर्तन लो, उसमें जो है आप क्या कर दो, बहुत सारा नमक घोल दो। घोल कर क्या कर दो, उसको जो है अच्छे से बर्तन को रख कर आपको जो है उसको क्या करना है, गरम करना शुरू करना है। तो जब हम गरम करना शुरू करेंगे तो जितना भी जो जल है, जितना भी जो जल है वो क्या होगा बच्चों, वाष्पीकृत हो जाएगा। यानी जैसे जैसे गर्म करते जाएंगे वो जो है वाष्पीकरण की प्रक्रिया के द्वारा यानी वाष्प बनकर ऊपर उड़ता रहेगा। ओके। कई बार ऐसा होता है कि आप जो है, या फिर कोई भी आपकी मम्मी है, कोई बर्तन जो है या चाय दूध जो भी है रखकर अगर भूल जाए, है ना, अगर सपोज कर लीजिए पानी को गर्म करने के लिए रख दे और भूल जाए, और थोड़ी समय बाद जब आकर देखे तो आप, तो वो क्या देखते हैं कि पानी का मात्रा बहुत कम हो चुका है। तो वो पानी कहाँ गया, वो जो है वाष्पीकरण की प्रक्रिया से ऊपर चला गया। ओके। तो बच्चों जो है इसमें क्या किया हमने, अब हम नमक को जो है किस तरह से अलग कर सकते हैं, देखिए। तो वाष्पीकरण की जो प्रक्रिया है, तो नमक युक्त जल से भरे बीकर को गर्म करना शुरू कर दिया, और जैसे जैसे गर्म करना शुरू कर दिया वो क्या होने लग पड़ा, वाष्पीकरण प्रक्रिया उसमें चलने लग पड़ी, और जो सारा पानी है वो जो है क्या हो जाएगा, जलवाष्प बनकर उड़ जाएगा, और नीचे क्या रह जाएगा इसमें, नमक रह जाएगा। ओके। तो इस तरह से वाष्पीकरण की प्रक्रिया से हम लोग जो है क्या कर सकते हैं, नमक सबको अलग कर सकते हैं। ओके। तो बच्चों जैसे कि हम लोग देखते हैं कि समुद्र में सब जो है हम लोग नमक जो है बनाते हैं कैसे, वहां पर कौन आकर क्या करते हैं, है ना, तो वो जो है सूर्य की जो गर्मी होती है उसमें क्या होते हैं, वे लोग छोटे छोटे क्यारियां बना के रखते हैं, और उसमें जो है ये देखिए नमक को इस तरह से क्या करते हैं, ऐसे यानी पानी को इस तरह से भर देते हैं। फिर क्या होता है, जो सूर्य से जो वाष्पीकरण होता है यानी जो गर्मी की वजह से पानी सब जो है वो सूख जाता है, और हमें क्या मिल जाता है उससे, नमक जो है प्राप्त होता है। ओके। तो हम लोग जो है समुद्र में भी क्या कर सकते हैं, इस तरह से जो समुद्र का जो पानी है उसका, उसको भी क्या कर सकते हैं, इस तरह से पृथक कर सकते हैं, और जो है समुद्र जल से हम लोग नमक प्राप्त कर सकते हैं, है ना। क्योंकि समुद्र के जल में क्या होता है बच्चों, अत्यधिक मात्रा में लवण मिले होते हैं। ओके। और जल को, जो हमारे समुद्र की जो पानी है उसमें बहुत लवण मिले मिला होता है, और जो है उसमें क्या होता है फिर, जो जिसको हम लोग साधारण नमक कहते हैं, ओके, कॉमन सॉल्ट कहते हैं, साधारण नमक कहते हैं। फिर धीरे धीरे क्या होता है समुद्र में, समुद्र में जो है जब सूर्य की प्रकाश पड़ता है ना, तो जब समुद्र के जल में क्या सबसे पहले बड़े बड़े गड्ढों में क्या कर देते हैं, बड़े बड़े गड्ढों में या उथले गड्ढों में क्या करते हैं, भरकर छोड़ देते हैं, या फिर इस तरह से जब छोड़ देते हैं तो धीरे धीरे जब प्रकाश, सूर्य के प्रकाश से की गर्मी से क्या होता है, जल गर्म होकर वाष्पन द्वारा धीरे धीरे वाष्प में बदल जाता है, और कुछ समय बाद सारा जल वाष्पित हो जाता है, और उसके बाद जो है हमें जो नमक मिलता है, यानी इस तरह नहीं कि हमने ऐसे यूज कर लिया, है ना, इनका जो है क्या करते हैं, पूरा जो है शोधन करते हैं, प्यूरिफिकेशन करते हैं, और उसके बाद जो है हम इसमें से नमक प्राप्त कर लेते हैं। तो आपको पता चला समुद्र का नमक भी किस तरह से प्राप्त करते हैं, वाष्पीकरण। ये किसी मिश्रण से पानी या नमी को आग पर गर्म करके या सीधे सूर्य की रोशनी में निकालने की प्रक्रिया है। आपने देखा होगा कपड़े सब जो है हम लोग धोकर सीधा बाहर डाल देते हैं, है ना, जब सूर्य का प्रकाश आता है, जब गर्मी होता है तो हम लोग देखते हैं कि अपने आप सूख जाता है। तो वो पानी सब कहाँ गया, वो सब जो है वाष्पीकरण की जो है इसकी वजह से क्या हो गया, सूख गया, यानी ऊपर चला गया। ओके।
तो हम लोग जो है गर्म करके या सूर्य की रोशनी में निकलने जो है रोशनी में निकालने की एक प्रक्रिया है। उदाहरण के लिए समुद्री जल से नमक इस विधि से प्राप्त किया जा सकता है। क्वेश्चन आता है कि किस तरह से जो है समुद्र का जल जो है कौन से विधि से आप लोग निकाल सकते हो। ओके, किस तरह से जो है हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए, वाष्पीकरण समुद्री जल से सामान्य नमक निकालने की विधि है। समुद्री जल को गर्म करने या वाष्पित करने के बाद नमक का पदार्थ जो है बच जाता है। ओके, जिसको हम लोग क्या करते हैं, जिसको जो है हम लोग निकाल लेते हैं और वाष्पीकरण प्रक्रिया जो है होता है। तो आपने ये देख लिया कि किस तरह से वाष्पीकरण का प्रक्रिया है ना। किस तरह से जो है हम लोग चीजों को निकालते हैं, ये आपने देख लिया। ओके, चलिए अब जो है बच्चों हम लोग क्या करते हैं। यहां तक आपने सबने नोट कर लिया तो जरा बुक में मार्क करके रख लीजिए। ओके, अब जो है हम लोग ऐसे करते हैं, हमारे एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। ओके, संगणन की प्रक्रिया जो है हम लोग आपको क्या करेंगे अगले क्लास में आपको बताएंगे। तो आज जो है आप लोग क्या किसके लिए तैयार रहिए, एमसीक्यू के लिए तैयार रहिए, क्वेश्चंस के लिए रेडी रहिए। हम आपसे पूछते हैं। ओके, सब अपने नोटबुक सब बंद कर दीजिए और जिसमें आप लिखना चाहते हो वो जो है आपको निकालना है। और जो है आपको सिर्फ उत्तर ही लिखना है। ओके बच्चों, चलिए। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया गेहूं से अशुद्धियां अलग करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। यानी गेहूं से अशुद्धियों को दूर करने के लिए कौन सी प्रक्रिया का इस्तेमाल की जाती है। ए चुंबकीय पृथक्करण, बी फटकना, सी हाथ से चुनना। जल्दी बताइए। हो गया, अगले प्रश्न की तरफ चले। चलिए बच्चों, अनाज को डंठलों से अलग करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। ए थ्रेशिंग, बी फटकना, सी हाथ से चुनना। ओके, हो गया। अब तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं, थर्ड क्वेश्चन। समुद्री जल से नमक डैश की प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है। समुद्री जल से नमक डैश प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है। जल्दी बताइए कौन सी प्रक्रिया द्वारा जो है प्राप्त किया जाता है। चौथा प्रश्न। लोहे और तांबे को अलग करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जा सकता है। ए चुंबकीय पृथक्करण, बी क्रिस्टलीकरण, सी वाष्पीकरण। हो गया। पदार्थ किसे कहते हैं जो स्थान घेरता है, द्रव्यमान होता है, या फिर ए और बी दोनों। चलिए अब हमारा छठवां प्रश्न देखते हैं, सिक्स क्वेश्चन। चाय की पत्तियों को कैसे पृथक किया जाता है। ए छलनी द्वारा, बी नली द्वारा, सी चम्मच द्वारा। हो गया। चलिए अब जो है हमारा अगला प्रश्न देखते हैं।
सातवां प्रश्न, पृथक्करण शब्द का क्या अर्थ है? ए अलग करना, बी जोड़ना, सी मिलाना। हो गया? चलिए आठवां प्रश्न देखते हैं। एट क्वेश्चन, जल को वाष्प में बदलने की प्रक्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है? जल को जो है वो हम लोग वाष्प में बदलते हैं। ए संघनन, बी वाष्पीकरण, सी अवसाधन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, नौवां प्रश्न की तरफ चलते हैं। छलनी द्वारा चाय की पत्तियों को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ए निस्पंदन, बी अवसाधन, सी संगनन। हो गया बच्चों? 10वां प्रश्न देखिए, अघुलनशील ठोसों को द्रवों से पृथक करने का तरीका। अवसाधन, निस्तारण, लोडिंग, क्या कहते हैं? अघुलनशील ठोसों को द्रव से पृथक करने का तरीका। चलिए अब जल्दी से प्रश्न हो गया मेरे सारे बच्चों का। अब हम लोग जो है उत्तर की तरफ चलते हैं और आप देखिएगा कि आपने जो लिखा है वो सही है या गलत है। ओके, मुझे पता है आप लोगों ने बिल्कुल सही लिखा होगा। तो बच्चों पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया गेहूं से अशुद्धियों को अलग करने के लिए हम लोग जो है करते हैं? बताइए किस तरह से हम लोग जो है अशुद्धियों को करते हैं। अगर हम छोटे छोटे अशुद्धियां जब होती है तो हम लोग जो है उसको हाथ से चुनते हैं। अनाज को डंठलों से अलग करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? बताइए कौन से इसका जो है प्रयोग करते हैं हम लोग? बिल्कुल सही, जो है सबसे पहला ए है सही, थ्रेशिंग। और अब देखिए आपका आंसर सही है या नहीं। समुद्री जल से नमक डैश की डैश प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है। बिल्कुल सही, वाष्पीकरण द्वारा, है ना, वाष्पीकरण द्वारा। लोहे और तांबे को अलग करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है बच्चों? बिल्कुल सही, चुंबकीय पृथक्करण। पदार्थ किसे कहते हैं जो स्थान घेरता है, द्रव्यमान होता है? तो ये जो ए बी दोनों सही है, तो ए और बी दोनों। चाय की पत्तियों को कैसे पृथक किया जाता है? छलनी द्वारा। पृथक्करण शब्द का क्या अर्थ है? पृथक्करण शब्द का अर्थ है अलग करना। ओके, जल को वाष्प में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है बच्चों? वाष्पीकरण कहलाती है। छलनी द्वारा चाय की पत्तियों को अलग करने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको जो है निस्पंदन कहते हैं। ओके, हो गया। 10वां प्रश्न, अघुलनशील ठोसों को द्रवों से पृथक करने का जो तरीका होता है उसको हम लोग अवसाधन कहते हैं। ओके, तो मेरे बच्चों आपने जो है सबने अच्छे से लिखा है। ओके, तो अगली क्लास में हम लोग क्या मिले करेंगे, फिर से मिलेंगे। ओके, और मुझे बताइएगा कि आप लोगों को कितने कितने मार्क्स मिले हैं। तो नेक्स्ट क्लास के लिए तैयार रहिए। तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद बच्चों, थैंक यू।